नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। 2-3 दिन पहले मेरी एक बचपन की सहेली का फ़ोन आया। बहुत सालों से हम मिले नहीं थे। वो कहती मैं टैगोर गार्डन में आके अपने बेटे के पास ठहरी हूँ, तो कहाँ रहती है? मैंने उसको अपना एड्रेस बताया। वो कहती कितनी दूर है? मैं कहा बस थोड़ी दूरी है, तो स्कूटर करेगी, उसको बोलेगी तो मेरे घर आ जाए, या तो अपने बेटे बहू के साथ आ जा। कहती उनके पास तो टाइम नहीं है, मैं अकेले आ जाऊँगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगी। मैं क्या कहती मेरे मिलने को बहुत मन करता है, और मैंने तेरे पैर का भी सुना है, तो मैं पैर का भी पता ले लूँगी। और बहुत देर से, बहुत सालों से हम नहीं मिली दोनों, तो मैं मिलने आऊँगी। मैं कहती मैं कब आऊँ? मैं कहा जब मर्जी आ जा। तो कहती मैं कल आऊँगी। जो कल बीत गया वो तब आई, मतलब 11 बजे आई। और मतलब ये बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी को भी छुट्टी थी, मैं भी, हम लोग दोनों ने उसको बहुत अच्छी तरह पूछा, और मेरी बेटी ने उसका बहुत स्वागत किया। पहले चाय वगैरह पिलाई, फिर उसको खाना बना खिलाया। वो भी हाथ में बहुत कुछ पकड़ के लाई थी। मैं उससे बहुत गुस्सा किया, ये क्यों लेके आई? कहती नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से लेके आई। और बहुत सालों के, पता नहीं कितने सालों के, मेरे को तो याद भी नहीं कितने सालों के बाद मिले थे। तो उसने अपना सब बताया कि मेरी जो बेटा है वो टैगोर गार्डन में रहता है, और उसकी बहू, वो दोनों नौकरी करते हैं। एक उसका बेटा है, एक उसकी बेटी है। और मतलब मैं तो अमृतसर में ही रहती हूँ। मतलब मेरी बेटी है जो, उसकी शादी लुधियाना में हुई। उसकी भी एक बेटा है, बहुत छोटा सा गोद का बच्चा है उसका। वो भी स्कूल में टीचर है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसने एक बात बड़ी दर्द भरी बताई कि उसका हस्बैंड बहुत बीमार हो गया था, उसकी ना डेथ हो गई। कहती मेरे को ना जो पेंशन का पैसा मिलता था ना, मैं सारा ही अपने पति पे लगा दिया ताकि वो बच जाए, लेकिन वो ना बच ना सके। मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब ये जो पेंशन मिलती थी वो तो मैंने सब ख़त्म कर दी। और जो मेरा अमृतसर का बहुत बड़ा घर था ना, मेरे बच्चों ने बहुत परेशान किया था, बेटे ने, तो मैंने ना वो बेच के यहाँ उनको ना फ्लैट ले दिया। अब वो बेटे फ्लैट से तो जो खुश होने होने, मेरे को इतनी समझ ही नहीं लगी। और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो, मैं अब यहाँ आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। उनकी नौकरियाँ भी दोनों की अच्छी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर बहुत खर्च करते हैं। जो मेरी मेहनत की कमाई थी ना, जो मैंने कमाई, मेरे हस्बैंड ने कमाई, वो सब धीरे धीरे ना, मेरे को पता ही नहीं चला। पता नहीं कौन सी काली पट्टी मेरे आंखों के आगे बधी हुई थी। मैं धीरे धीरे अपने इकलौते बेटे के लाड में आकर उसको देती रही कि इसको ज़रूरत होगी, इसको जो, तो उसको तो माँ की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेरे को लगा कि मेरे बेटे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैं ये, मतलब कोई दुखी ना हो। मैं अमृतसर में दुखी भी हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं, पर अपने बेटे को नहीं बताऊंगी कुछ कि मैं दुखी हूँ। सारी उम्र मैंने मेहनतें की, सारी उम्र मैंने बहुत मेहनत की इन दोनों बच्चों को पालने के लिए, लेकिन मेरे कुछ काम नहीं आया। तो कहती मतलब ये मेरा बेटा ना, मैं देख रही हूँ अब बहुत बैंकों के ना, बोलता नहीं है, बैंकों से ना इसने कर्ज लिए हुए। उनके कपड़े, उनकी ठाट बाट बहुत ऊँची है। रोज़ पार्टियाँ करते हैं, रोज इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतना घूमते फिरते हैं। मतलब भी अपनी जो बजट है ना, मेरे को भी समझ आया, मैं भी टीचर थी, कि कितना खर्च करना चाहिए। इतनी अच्छी तनख्वाह होते हुए भी दोनों की, तब भी वो दोनों रोते रहते रोते रहते। मतलब वो बहुत एक किस्म के ना लालची हो गए। जब भी उनकी बहन, एक ही तो बहन है, जब आती है तो बहन को भी नहीं पूछते। उनकी इच्छा होती है कि बहन के पास भी जो कुछ है ना वो मैं ले लूँ। दोनों की इच्छा, बहू की भी बेटे की भी, दोनों की ऐसी इच्छा। और उस बेचारी को कुछ पूछते भी नहीं। तो मैं, मेरे को ना समझ नहीं आता, मेरे को बहुत दुख लगता है। कल तो वो अपना लुधियाने चलेगी, मैं भी कल परसों अमृतसर वापस चली जाऊंगी। तो कहती मैं ना, कविता एक ना कशमकश में हूँ। मैं क्या क्या कहती मेरे पास ना, मैं ना सच बोलती हूँ, मैंने अमृतसर में ना, मेरे को पास कोई जगह नहीं। गांव में जो मेरे ससुराल से मेरे एक कमरा, एक रसोई और छोटा सा आंगन मिला था ना, मैं गांव में चली गई हूँ इन लोगों के खुशियों के लिए। चलो मेरा अकेली है, गुजारा हो जाएगा। तो अब ये दोनों मेरे को कह रहे कि माँ वहाँ अकेली रहकर क्या करोगी, गांव वाला घर भेज दो, वो जो एक कमरा रसोई है उसको भेज दो, और यहाँ आ जाओ, हमारे साथ रहो। कल को तू बीमार होगी, हम तो तुम्हें पूछेंगे नहीं। अगर तू हमारे पास होगी तो हम पूछ लेंगे, तो वहाँ कौन जाएगा? और गाँव में तेरे को कोई पूछेगा नहीं, तू अकेली रहती है, अब तो पापा भी नहीं है,
तो तेरे को कौन पूछेगा, तो बहन थोड़ी आएगी तेरे को पूछना, हम नहीं पूछना है। और मेरे को कहते जी एक कमरा वो भी बेच लो और जो किचन और आंगन है सब बेच दो, जो भी कुछ है तुम्हारे पास बेच के ना यहाँ आ जाओ। और मेरे को पहले तो नहीं समझ आती थी इन बातों की, अब मेरे को समझ आ गई कि ये मेरी छोटी सी झोंपड़ी को भी लेना चाहते हैं ताकि मैं ना उसमें भी न रह सकूँ। मैं चाहती हूँ मैं वहाँ रहूँ, और अगर मेरी बेटी आए तो मैं अपनी बेटी को, हर बेटी को होती इच्छा माँ के पास आने की, थोड़ी देर बाद तो मिलने का मन करता ही। मेरी बेटी दिल्ली ना आकर अमृतसर में आए, और जो मैं ट्यूशनों से थोड़ा बहुत कमाती हूँ मैं अपनी बेटी को ना उसमें कुछ रीति रिवाज के मुताबिक एक माँ होने के नाते दे सकूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे बच्चों का तो ना वो, उनको माँ की ज़रूरत नहीं है। उनके दिल में जो लालच भरा हुआ है कि उसको ना झोंपड़ी से निकाल के भी यहाँ आके मेरे को एक गुलाम और नौकरानी बनाए, ताकि मेरे को अब सब समझ आ गई। मेरी आंखों की पट्टी जब खुली, मैं तो बर्बाद हो चुकी थी, सब तरफ से मैं परेशान हो गई। अब मेरी बेटी को भी बहुत मतलब भी बहुत ताने मारने पड़ते हैं। मेरी बेटी रोनी में अपना ना एक बिल्डिंग बना रही है, वो अकेली नहीं बना रही, उसके ससुराल वाले भी बना रहे हैं बिल्डर से। तो मेरे को जहाँ तक समझ आती है कि मेरा बेटा उस बिल्डर से भी ना कुछ खा रहा है, तो पैसे वगैरह, मतलब ये समझ नहीं आ रही। कहती मेरी गलतफहमी भी हो सकती है कि भाई मेरे को ऐसे लग रहा था, लेकिन मेरी कल गलतफहमी ख़त्म हो गई कि मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर रहा था। तो मेरे मन को ना बहुत खुशी हुई। लेकिन वो जो मेरा घर है ना वो लेना चाहता है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रही। वो कहते बेटी का भी कोई हिस्सा नहीं उस घर में, जो कुछ है माँ हमारा है, क्योंकि हमने तेरे को पालना है। अब देखो एक माँ क्या करे, माँ बहुत परेशान है, यानी अपने आप को कह रही थी मेरी परेशानी का तेरे पास कोई हल है तो बताओ। मैं थोड़ी देर सोचती रही, फिर मैंने सोचा कि अब सब कुछ तो बर्बाद हो ही गया, अगर ये वहाँ भी मरेगी तो गांव मरे तो फिर भी पूछेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती माँ बेटा आपस में दूर हो। मैं कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तुम यहाँ आके रहो, तुम्हारी इच्छा तुम अमृतसर में रहो, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक तेरा शरीर चलता ना फिर तो देखो अमृतसर में रहना चाहिए। तो अपना अड्डा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ आके तो बिल्कुल ही जो ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जी रही है ना वो भी जिएगी नहीं। जितनी देर तेरा शरीर चलता है तू अपनी उतनी देर मतलब अपनी मेहनत कर ले, उतने पैसे कमा ले, ताकि तेरी बेटी भी सुखी हो जाए, तू भी सुखी हो जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि तू किसी कशमकश में ना फंस गए, एक फ़ैसला पक्का फ़ैसला ले कि अपना अड्डा तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपका शरीर नहीं चलता है। जब शरीर नहीं चलेगा तब तो ये अपने आप ही रखेंगे, दुनियादारी रखेंगे या कैसे भी रखेंगे। मेरे ख्याल में तो तुझको वहाँ ही रहना चाहिए। बाकी मेरी सलाह तो यही है, बाकी अपनी तो अपनी बेटी के साथ भी सलाह कर ले ताकि शायद वो कुछ अच्छी राय दे सके। और अगर बाकी तू चाहती है कि आँखों में पट्टी बांधी, ये मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत। तूने नहीं बांधी, हर माँ बांध लेती है और बाद में पछताती। हमें पछताने से पहले ही कोई इस चीज़ का ना हल ढूंढ लेना चाहिए। मैं तो सबको बताऊंगी कि अपने बच्चों के लाड में इतना मत आइए कि अपने आप को जीरो कर बैठे।